अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू नादिया का ऑनलाइन अकेडमी। ENG 5 to 8 की असाइनमेंट नंबर 1 को डिस्कस करने वाले हैं हम। और इसमें मैं आपको बताऊंगी कि स्टेप बाय स्टेप कि इस असाइनमेंट को सॉल्व करने के लिए आप कौन से स्टेप ले सकते हैं। ठीक है। और इसमें बेसिकली आपको करना क्या है और इस असाइनमेंट को आप किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। सबसे पहले तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और शेयर करें अगर आपको वीडियो अच्छी लगे। एंड सेकेंडली ये कि अगर आप पेड प्रोजेक्ट हैंडलिंग चाह रहे हैं विद वाइवा प्रिपरेशन तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इस नंबर पे मुझे आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसमें आपको कंप्लीट प्रोजेक्ट हैंडलिंग की जाती है, वाइवे की आपको तैयारी करवाई जाती है, प्रेजेंटेशन आपको बना के दी जाती है और यहाँ पे आप मेरे चैनल पे आके जो है वो रिव्यू जो है वो चेक कर सकते हैं स्टूडेंट्स का। ठीक है। सो इस वीडियो में जो है आप इसका जो है वो रिव्यू प्रोजेक्ट का चेक कर सकते हैं, अपनी तसल्ली कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो है हम असाइनमेंट की तरफ चलते हैं कि आपको असाइनमेंट जो है वो किस तरह से बनानी है। ठीक है। चलें जी। अच्छा जी, पहले हम बात करेंगे ENG 5 to 8 प्रोजेक्ट के हवाले से कुछ अहम बातें जो आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले अहम बात ये है कि ये जो आपका ये रिसर्च प्रोजेक्ट है, बेसिकली इसको आप रिसर्च प्रोजेक्ट कह सकते हैं, रिसर्च थीसिस कह सकते हैं। मतलब आपको अपना टॉपिक लेना है, एक रिसर्च टॉपिक लेना है जो यूनिक टॉपिक हो, वैलिड टॉपिक हो, जिसमें रिसर्च की जो है तमाम करैक्टरिस्टिक एक अच्छे टॉपिक वाली करैक्टरिस्टिक्स जो हैं वो मौजूद हों। अगर तो सुपरवाइज़र आपको कह रहे हैं कि आपने अपनी मर्ज़ी का टॉपिक सिलेक्ट करना है तो देन आप कोई यूनिक टॉपिक सिलेक्ट करें, एक अच्छा टॉपिक सिलेक्ट करें। क्वांटिटेटिव रिसर्च में अगर आप टॉपिक लें तो वो ज़्यादा ठीक है, तो वो ज़्यादा आपके लिए बेहतर रहता है। ठीक है। और क्वालिटेटिव में अगर आप लेना चाहें तो वो भी आप ले सकते हैं, लेकिन एट द एंड जो है वो आपको प्रेजेंट करना है। सो आपने टॉपिक ऐसा लेना है कि आप उसको इजीली जो है प्रेजेंट कर सकें, क्वेश्चन के आंसर दे सकें। ठीक है, हो गया। एक तो ये अहम बात थी कि आपने टॉपिक सिलेक्शन अच्छा करना है, यूनिक टॉपिक लेना है। और टॉपिक अगर तो आपके सुपरवाइज़र काफ़ी कोऑपरेटिव हैं देन जो है आपने उसे उनसे अप्रूवल ज़रूर लेना है आपने टॉपिक का। दूसरी अहम बात यह है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो क्वेश्चनिंग कर रहे होते हैं कि जी हम सुपरवाइज़र से कांटेक्ट कैसे करें। अगर आप अभी तक आपके सुपरवाइज़र ने आपको ऐड नहीं किया ग्रुप में, माइक्रोसॉफ्ट टीम शायद जो है वो अब अपडेट हो गई है, स्काइप पे है वो स्काइप पे, लेकिन उन्होंने वो थोड़ा चेंज कर दिया है सेटअप। तो उस पे जो है आप अपने सुपरवाइज़र से कांटेक्ट करें और जो है उनका आईडी जो है वो अनाउंसमेंट में आ जाता है। ठीक है। और उनसे कांटेक्ट करें, वो आपका ग्रुप में ऐड करेंगे। और अगर ये भी नहीं है, मतलब काफ़ी स्टूडेंट्स कह रहे होते हैं जब हमें कोई अनाउंसमेंट नहीं आई या हमें आईडी नहीं मिल रही, तो फिर आप अपना वीजू मेल आईडी यूज़ करें। वीजू मेल आईडी का अगर आपको पता नहीं है तो आप अपना LMS लॉगिन करें, प्रोफाइल में जाएं, वहाँ पे जब आपकी पिक्चर के नीचे जो है आपकी स्टूडेंट आईडी लिखी हुई है और साथ ही वीजू मेल आईडी मेंशन है @VISU.edu.pk। अब इस पे बात कर लेते हैं कि काफ़ी स्टूडेंट कह रहे होते हैं कि जी हमें पासवर्ड याद नहीं है, हमें कभी एक्टिव नहीं किया। तो इसका ये प्रोसीजर है कि आप LMS लॉगिन जहाँ से करते हैं वहाँ पे जाके आपने फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करना है। मैं आपको करके भी दिखा देती हूँ, काफ़ी स्टूडेंट्स को जो है वो समझ नहीं आ रही होती। अगर आपने वीजू मेल आईडी पासवर्ड को जो है वो रीसेट करना है, देन आपने क्या करना है, ये वेबसाइट जो है ये ओपन नहीं हो रही, यहाँ पे ये हो गई है ओपन।
तो वीजो मेल आईडी पासवर्ड को अपने रीसेट करने के लिए अगर आपको पासवर्ड नहीं पता, यहाँ पे आपने फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करना है। फॉरगेट पासवर्ड पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपने स्टूडेंट आईडी लिखनी है, स्टूडेंट आईडी, और यहाँ पे पर्सनल ईमेल एड्रेस। पर्सनल ईमेल एड्रेस आपने वो वाला देना है जो आपके एलएमएस पे गिवन है, जो आपने एलएमएस पे दिया हुआ है अपना ईमेल आईडी, जीमेल आईडी, वो आपने जो है यहाँ पे लिखनी है। ठीक है, और फिर यहाँ पे वो वाला आईडी लिख के आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है वीजो ईमेल पासवर्ड पे। ठीक है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, देन यहाँ पे सेंड के बटन पे आप ओके कर देंगे। देन आपका जो आपका ये जीमेल आईडी आपने दिया होगा उस पे आपको पासवर्ड रीसेट का लिंक आ जाएगा। उस लिंक को ओपन करके पासवर्ड रीसेट कर लें और अपना वीजो मेल आईडी और पासवर्ड लगा के उसको ओपन कर लें। अब दूसरी बात ये है कि स्टूडेंट को ये भी नहीं पता चलता कि जो है हमारा जो सुपरवाइज़र का मेल आईडी है वो कहाँ पे गिवन है। तो जो एलएमएस आप लॉगिन करते हैं ना, वहाँ पे आपने सब्जेक्ट आइकॉन पे क्लिक करना है। सब्जेक्ट आइकॉन पे क्लिक करें, देन आप कोर्स इन्फॉर्मेशन पे जाएं। ठीक है, कोर्स इन्फॉर्मेशन में आप जाएंगे तो वहाँ पे सुपरवाइज़र का नेम और उनका ईमेल आईडी मेंशन होगा, वहाँ से उनसे कांटेक्ट कर लें जी, हमें ग्रुप में ऐड कर दें या अपना आईडी स्काइप आईडी सेंड कर दें या वहाँ से टॉपिक अप्रूवल ले लें। ठीक है, दैट्स इट। ये थी दूसरी अहम बात। अब तीसरी अहम बात ये है कि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए चैट जीपीटी का यूज़ करते हैं। चैट जीपीटी से आप सब स्टूडेंट्स वाकिफ़ होंगे, एआई का यूज़ करते हैं। मैं आपको क्लियरली बता दूं कि रिसर्च प्रोजेक्ट में चैट जीपीटी अलाउ नहीं है। इसका प्लेजरिज्म बाकायदा चेक होता है टर्निटिन सॉफ्टवेयर के थ्रू, और उसमें सारा पता चल जाता है कि आपने चैट जीपीटी को कितना यूज़ किया है और गूगल से कितना कॉपी पेस्ट किया है। ठीक है वर्क। तो जो स्टूडेंट्स ऐसे करते हैं उनको ना सिर्फ 0 मार्क्स मिलते हैं बल्कि उनको फेल भी कर दिया जाता है और उनको फिर एक्स्ट्रा सेमेस्टर लगाना पड़ता है। ठीक है, अगर आप चैट जीपीटी यूज़ करते हैं या आपके प्रोजेक्ट में प्लेजरिज्म आता है तो किसी की असाइनमेंट को कॉपी पेस्ट करते हैं तो इसमें स्पेशली जो प्रोजेक्ट का प्रोसीजर है इसमें आपको फेल कर दिया जाता है। ये वीडियो आपने एंड तक देखनी है, ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगी। ठीक है, आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ के बारे में मैं बता रही हूँ, ऐसे आपको कोई भी नहीं बताता। ये आप स्टूडेंट के गाइडेंस के लिए है ताकि आप स्टूडेंट्स को हर चीज़ क्लियर हो सके कि जी हमने वर्क कैसे करना है रिसर्च प्रोजेक्ट पे। ठीक है, सो उसके बाद मैंने आपको 3 बातें बता दी हैं। एक ये कि आपने सुपरवाइज़र से कांटेक्ट कर कैसे करना है, दूसरा ये कि आपने चैट जीपीटी को यूज़ नहीं करना, तीसरा ये कि आपने जो है वो टॉपिक सिलेक्शन किस तरह से करनी है। ठीक है, ये 3 बातें मैं अहम आपको बता चुकी हूँ। चौथी बात ये है कि आप जो है क्या उसको कहते हैं, इसका कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा, आपने इसको असाइनमेंट बेस पे पास करना है। फ़र्ज़ करें आपके असाइनमेंट नंबर 1 में कम मार्क्स लगे हैं, दूसरी असाइनमेंट में अगर आप इम्प्रूव करके सुपरवाइज़र के अकॉर्डिंगली उसको चेंज करके सबमिट करवाते हैं तो आपके मार्क्स चेंज हो जाते हैं। और इससे अच्छी बात यह है कि अगर आप वाइवा अपना अच्छे से देते हैं, उसको प्रेजेंट कॉन्फिडेंटली करते हैं, हर चीज़ का आंसर देते हैं तो फिर भी आपको अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं। ठीक है, और 5वीं अहम बात यह है कि ये आपकी रिसर्च प्रोजेक्ट की असाइनमेंट है, आपने मार्क्स को देख के तो इस असाइनमेंट को बिल्कुल भी अटैम्प्ट नहीं करना। अगर आप इस मार्क्स को देख के जो है वो अटैम्प्ट करेंगे तो आप जो है आप स्टडी सब्जेक्ट की पता है आपको 20 मार्क्स की असाइनमेंट होती है, वो सिर्फ आप या 1 से 2 पेजेस की असाइनमेंट बना रहे होते हैं। ये रिसर्च प्रोजेक्ट की असाइनमेंट है, इसमें आपने असाइनमेंट की रिक्वायरमेंट को देखना है, सुपरवाइज़र की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए ये आप असाइनमेंट बनाएंगे। ओके, आई होप कि ये सब आपको चीज़ें काफ़ी अच्छे तरीके से समझ आ रही होंगी। अच्छा, नेक्स्ट जो है हम देख लेते हैं इसमें जो है आपने किस तरह से वर्क करना है।
पहले जो है वो आपने टॉपिक सिलेक्शन करनी है। मैं आपको कुछ टॉपिक आइडियाज़ शो करवाती हूँ। ये देखें जी, ये कुछ टॉपिक आइडियाज़ मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। ठीक है, आपने अच्छा टॉपिक लेके उसको सुपरवाइज़र से अप्रूवल लें, फिर उस पर वर्क स्टार्ट करें। और जब आप टॉपिक सेलेक्ट कर रहे हो तो ये चीज़ ज़रूर देखें कि आया कि इस पर डाटा मौजूद है या नहीं मौजूद, लिटरेचर इस पे मौजूद है या नहीं मौजूद। वो चेक करने के लिए आपने गूगल स्कॉलर पे जाना है। ठीक है, गूगल स्कॉलर पे आप जाएंगे और इस बटन पे क्लिक करेंगे और फ़र्ज़ करें जी मैं यहाँ से एक टॉपिक जो है कॉपी करती हूँ। ठीक है, सारा आपने अगर चेक करना है ना कि इस पर डाटा मौजूद है या नहीं है, तो फिर जो है वो आपने इस क्या उसको कहते हैं, यहाँ पे आपने अपना टॉपिक पेस्ट कर देना है और फिर देखना है इस पे कितने आर्टिकल्स आपको शो है, कितने वेरिएबल्स पे डाटा मौजूद भी है या नहीं है ये टॉपिक पे। ये देखिए, ये एक हमें मिल गया है, ये मिल गया है, ये मिल गया है। मतलब आपको सेम टॉपिक नहीं मिलेगा, आपको वेरिएबल्स सेम मिल जाएंगे। तो आपने जितने भी लिटरेचर के लिए मतलब जो आर्टिकल्स हैं वो आपने डाउनलोड कर लेने हैं। ठीक है, फिर उनको रीड आउट करना है। तो इन पे लिटरेचर देखना बहुत ज़रूरी है पहले आपका कि इन पे मौजूद है या नहीं है। ठीक है, टॉपिक आइडियाज़ भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिए। अब हम जाते हैं जी असाइनमेंट की तरफ। असाइनमेंट में आपने जो फॉलो करना है वो आपने फॉर्मेटिंग ये फॉलो करनी है कि टाइम्स न्यू रोमन में हो, 12 आपने साइज़ रखना है। हेडिंग का जो आपकी मेन हेडिंग है उसका साइज़ 14 हो और जो सब हेडिंग है उसका साइज़ जो है वो 12 हो, क्योंकि ये रिसर्च प्रोजेक्ट है और इसमें जो लाइनों में स्पेसिंग होगी वो 2.0 होगी। इसी तरह से आपने जो रेफरेंसेस देने हैं वो एपीए के अकॉर्डिंगली देने हैं। ठीक है, और इस तरह से एक और भी अहम बात आ जाती है, अगर आपको सुपरवाइज़र ने इसकी वर्ड लिमिट बताई है कि आपके असाइनमेंट 1 में वर्ड लिमिट इस तरह इतनी होनी चाहिए, तो आपने उतनी ही रखनी है। अच्छा, नेक्स्ट जो है हम देख लेते हैं जी, आपने जो टॉपिक सिलेक्ट किया है आपने उसमें इंट्रोडक्शन लिखना है। अब इंट्रोडक्शन किस हवाले से लिखना है, आपका जो टॉपिक है उस हवाले से आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिख दें। ठीक है, और वेरिएबल्स के बारे में इंट्रोडक्शन लिख दें, टॉपिक के हवाले से जो है वो इंट्रोडक्शन लिख दें। अब आपने जो फॉर्मेटिंग यूज़ करनी है, पहले आपने रिसर्च टॉपिक बताना है, फिर आपने इंट्रोडक्शन लिखना है जिसमें आप रिसर्च के बैकग्राउंड के हवाले से बताएंगे, इश्यूज़ के हवाले से बताएंगे। और नेक्स्ट जो है वो आप ऑब्जेक्टिव्स लिखेंगे। ऑब्जेक्टिव्स जो हैं मेजरेबल होने चाहिए। एक्शन वर्ड को आप यूज़ करते हुए बनवाएंगे, ऐसे ऑब्जेक्टिव्स बनाएंगे जो आपके टॉपिक से भी अलाइंड हों और उनको मेजर भी किया जा सके। ये मतलब एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स आपने बनाने हैं। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव की बेस पे ही आपने रिसर्च क्वेश्चन बनाने हैं। ऑब्जेक्टिव जैसे आपने ऑब्जेक्टिव बनाए हैं वैसे ही आपका रिसर्च क्वेश्चन के साथ जो है इसकी अलाइनमेंट होनी चाहिए। ये मैं आपको सैम्पल भी शो करवाऊंगी कि आपने इस तरह से करना है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम में आपने रिसर्च का पर्पस बताना है, एक पैराग्राफ में आप बता सकते हैं। सिग्निफिकेंस से मुराद ये है कि आप जो रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं, अगर आप स्टूडेंट पे कर रहे हैं, टीचर्स पे कर रहे हैं, तो वो एजुकेशन का डिपार्टमेंट आ जाता है। अब ये बताना है कि उनके आउटकम्स क्या होंगे, क्या उनके लिए बेनिफिशियल हो सकता है, तो एक पैराग्राफ इस पे लिख सकते हैं। अब मैं आपको एक सैम्पल शो करवा देती हूँ इस तरह से। ठीक है, ये टॉपिक था। ठीक है, अब इस टॉपिक के बारे में जो है मैंने क्या किया, मैंने जो है इसका इंट्रोडक्शन लिखा। ये आप देख सकते हैं कि साइटेशन के साथ, रेफरेंस के साथ जो है इसका इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है। और नेक्स्ट जो है इसके ऑब्जेक्टिव्स मैंने बनाए हैं, 2 ऑब्जेक्टिव्स मैंने इसके बनाए हुए हैं और इसी तरह से 2 ही इसके रिसर्च क्वेश्चन मैंने बनाए हैं। आप देख सकते हैं कि इन दोनों ऑब्जेक्टिव्स की, इन दोनों क्वेश्चंस के साथ जो है अलाइनमेंट है और ऑब्जेक्टिव्स और क्वेश्चंस के टॉपिक के साथ अलाइनमेंट है। ठीक है, इसी तरह से आपने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम जो है एक पैराग्राफ में लिखना है, इसका पर्पस बताना है कि बेसिकली जो है इसका मकसद क्या है, रिसर्च का क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। ओके, नेक्स्ट जो है आप बताएंगे सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी के हवाले से। जी, सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी में आ जाता है कि स्टडी जो है वो किस तरह से बेनिफिशियल होगी, जो भी हम जो है वो कंडक्ट कर रहे हैं रिसर्च। ठीक है, तो ये आप बता सकते हैं एक पैराग्राफ में। अब नेक्स्ट जो आपका सेकंड चैप्टर आ जाता है जी, वो लिटरेचर रिव्यू है
और लिटरेचर रिव्यू में जो है मैंने आपको बताया कि जो टॉपिक आपने लेना है उस पर बाकायदा आपने गूगल स्कॉलर के थ्रू सर्च करनी है, आर्टिकल्स डाउनलोड करने हैं, उनको रीड आउट करना है और फिर जो है वो आप अपनी वर्डिंग में लिखेंगे। आई होप कि आपको ये भी समझ आ गई होगी। लिटरेचर रिव्यू आप अपनी वर्डिंग में लिखेंगे, कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे। अगेन मैं बता दूं कि अगर आप ChatGPT यूज़ करेंगे तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे, ना सिर्फ 0 मार्क्स मिलेंगे बल्कि आपको फेल भी कर दिया जाएगा। ठीक है, इसलिए जो है कॉपी पेस्ट से अवॉइड करें, ChatGPT से अवॉइड करें अगर आपने इस प्रोजेक्ट को पास करना है। और इसमें जो है लिटरेचर रिव्यू में जो साइटेशन आप देंगे उससे रेलिवेंट जो है वो आपने एट द एंड जो है वो आपने रेफरेंसेस भी ऐड करने हैं। अगर आप मुझे पेड प्रोजेक्ट हैंडलिंग के लिए कांटेक्ट करना चाह रहे हैं, कंप्लीट के लिए व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन है रेलिवेंट प्रोजेक्ट के हवाले से तो आप मुझे जो है यहाँ पे वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़, गुड लक ऑल ऑफ यू।